नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ ज़ूम मीटिंग पे उपस्थित है रिपल कुमार और इनका क्या अनुभव है, कहाँ रहते हैं, इनको क्या-क्या लाभ हुआ है, तो वो पूरा का पूरा डिटेल हम इनसे जानेंगे। रिपल भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया मैडम। जी, आप कहाँ पे रहते हो? मैं अंकलेश्वर में रहता हूँ। ओके, आप बाय बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ ओके, एमएनसी कंपनी में। जी। आप आपकी उम्र कितनी है? 37 इयर्स ओल्ड मैम। ओके, और हमारी सिस्टम से कब से जुड़े हो आप? लास्ट ईयर जून महीने से जुड़ा हूँ। करीबन 9 महीने से मैंने ये किया है। जी, एनडीएस 100% फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, तो 9 महीने के पहले आपको क्या-क्या प्रॉब्लम था? वैसे तो हेल्दी था, लेकिन सडनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। कंपनी में जब टेस्ट हुए तो उसमें कोलेस्ट्रॉल 240 आ गया था। ओके, और काफी वेट भी बढ़ रहा था। 86 केजी वेट था मेरा। ओके, अभी कितना कम हो तो गया? अभी राइट नाउ तो अभी 64 केजी है। ओके, तो कितना वज़न कम हो गया? अप्रोक्सीमेट 22 केजी कम ओके। हुआ है मैडम। जी, बहुत-बहुत अच्छी बात है। आपने कभी सोचा था 22 केजी वज़न भी लॉस हो सकता है, ऐसा कभी सोचा था? इट वाज अ मिरेकल फॉर मी। मैं जब आगे पिछले सालों में सोच रहा था कि मैं मेरा वेट कम करूं, जी, बहुत एक्सरसाइज कर रहा था, योगासन कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसा फायदा नहीं हो रहा था। ओके, हालांकि 1 किलो 1.5 किलो कम होता था, लेकिन वापस 1 वीक के बाद खाना खाता रहता था, तो ऐसा ही 86 के आसपास रहता था। ओके, लेकिन ये जब कोलेस्ट्रॉल आया और बाद में मुझे ये एनडीएस के बारे में पता चला और एनडीएस पूरी तरह से समझा आप लोगों के थ्रू, बाद में फॉलो किया, तो बढ़िया परिणाम मिले। मैंने कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया था, वो आया बाद में। मेरे डॉक्टर ने कंपनी में मुझे ये दवाइयाँ लिख के दी थी, हुँ, लेकिन मैं सोचता ही रहता था कि दवाइयाँ लेता रहूंगा तो कितना परेशानी उठाना पड़ेगा आगे जाके। जी, तो और कोलेस्ट्रॉल है तो हार्ट रिलेटेड भी कुछ ना कुछ डिसीज हो सकते हैं। हाँ तो जी, बहुत सोचा और उसमें एनडीएस मिल गया। बहुत सारी वीडियोस फॉलो देखा है और फॉलो भी किया है। और करीबन एक दिन छोड़ के एक दिन में टाइम मिलता है तो देख ही लेता हूँ आपके वीडियो सीख के, और पूरा 100% समझ चुका हूँ इस बारे ओके। तो नवरात्रि कैसी करी आपने वो भी बताइए? अभी-अभी नवरात्रि चैत्री नवरात्रि हुई है तो? में। एक्चुअली मैंने ये मेरी दूसरी नवरात्रि है। मैंने आसो नवरात्रि भी किया, ओके, वो भी निर्जला फास्टिंग किया। आपकी और बहुत सारी सजेशन और सलाह ली थी उसके लिए। जी, इस बार भी आपसे बहुत सारा गाइडेंस मिला था, और इस बार भी मेरा 9 दिनों का निर्जला उपवास बहुत सही रहा। और हालांकि मैंने दोनों नवरात्रि में मेरी मेंटेनेंस रिलेटेड जॉब है, ऑफिस प्लस फील्ड जॉब दोनों। तो पूरे 9 दिन में जॉब करते करते मेरा निर्जला फास्टिंग किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। अ, तो that's it। नवरात्रि में आप जॉब भी जाते थे, वहाँ पे काम भी करते थे, तो आना-जाना, काम करना और 9 दिन तक पानी भी नहीं पिया, टोटली ड्राई फास्टिंग, तो कैसे चलता है, शरीर कैसे चलता है? क्योंकि पूरी दुनिया में तो लोग को ऐसा ही होता है कि बस खाओ, सुबह उठे खाओ, शाम हो गई खाओ, भूख लगी तो खाओ, नहीं भूख लगी तो भी खाओ, टाइम हो गया तो भी खाओ, टेस्टी बन गया तो भी खाओ। तो आपने खाए बिना ऑफिस जाना, काम करना ये कैसे मुमकिन किया? बताओ?
ये एक्चुअली मैं 9 महीने से जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा था, उसी एक्सपीरियंस से मुझे बहुत सारी हिम्मत मिली कि मैं 9 डे तक भी निर्जला रह सकता हूँ। हालांकि मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले तो बहुत चिंतित रहते ही थे, लेकिन मुझे मेरे मन से ही मैं वो डिसाइड कर लिया था कि मुझे रहना ही है। और मुझे अपने शरीर में जो भी विकार, जो भी कचरा जो बोलते हैं, वो सब निकाल के अपने शरीर को शुद्ध करना है। और आगे जाके मैं स्फूर्ति महसूस कर सकूं, अच्छी सी एनर्जी महसूस कर सकूं। और ये मैंने अचीव कर किया और देखा कि कितना मैं ऊर्जित रहता था। और आपके सजेशन और गुरुजी के आशीर्वाद से भी बहुत सारी प्रेरणा मिली। तो अच्छा सा दिनचर्या रहता था, और जो भी आप लोग गाइडेंस में बताते थे वो सब 100% फॉलो किया था। जी, तो आपकी ऑफिस का टाइम कितना है? एक्चुअली मैम, मैं अभी शिफ्ट ड्यूटी में हूँ। और मैंने अपनी नवरात्रि के दौरान सेकेंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट तीनों एक्चुअली किया था। ओके। तो तीनों शिफ्ट में होते हुए भी मेरे को कुछ भी परेशानी ना हुई। अच्छा, मतलब अच्छे होते भी मैं जॉब कर पाया। हाँ, जॉब सुबह की हो, शाम की हो या रात की हो, आपने 9 दिन ये करके दिखाया है कि सुबह, शाम, दोपहर, रात कहीं पे भी अगर जॉब जाना है, घर पे रहना है, तो भी आप निर्जला कर सकते हो। तो इसके पहले की यस, नवरात्रि थी, उसमें भी ऐसे ही किया था सेम, पानी भी नहीं, फ्रूट भी नहीं, जूस भी नहीं, ओनली ऑन एयर। यस, जी। तो ओनली ड्राई फास्टिंग जी, ऑन एयर। वाह! तो उसके पहले की नवरात्रि का कैसा एक्सपीरियंस रहा था? वो भी बहुत बढ़िया रहा। वो भी नवरात्रि मेरी इतनी सफल गई। और वही मेरी इस बार की नवरात्रि के लिए प्रेरणा बनी। जी, और उस समय भी मैंने बहुत सारे अपने शारीरिक और मानसिक अच्छी चीजें मैंने पाई। तो जी, इस बार भी मेरा हौसला बुलंद रहा और मैंने ये निर्जला उपवास किए इस बार भी। जी। बहुत अच्छी बात है। और जब नवरात्रि नहीं होती है तो आप कितना परसेंट फॉलो करते हो ये सिस्टम को? मैं ये सिस्टम वैसे तो 100% फॉलो करता हूँ। ओके। शाम को 70-30% कच्चा और पक्का यूज करता हूँ बस। ओके। जी। तो उस वक्त आप सुबह में कितना फास्टिंग करते हो, कौन सा जूस पीते हो, कितना जूस पीते हो, वो भी बताओ। मेरी दिनचर्या में मैं सुबह जब उठता हूँ, तो वहां से करीबन 6-7 घंटा निर्जला ही रहता हूँ। ओके। और मैं बहुत अच्छी तरह से रह पाता हूँ। और मुझे कोई खाना पीना याद भी नहीं आता है। और बाद में मेरी वाइफ बढ़िया सा ग्रीन जूस बनाती है। जी। रेसिपी आपके चैनल पे है बढ़िया से। हाँ जी। और 500 ml में आराम से चबाते चबाते पीता हूँ। वाह! और जूस जूस पीने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद फ्रूट फ्रूट खा लेता हूँ पेट भर के। ओके। जी। और बाद में अगर कहीं पे भी हूँ, जॉब पे हूँ या घर पे हूँ, तो 5 बजे के आसपास कुछ सलाद और स्प्राउट वगैरह ले लेता हूँ। बाद में शाम को 8-9 बजे के आसपास मैं सलाद, बाद में ग्रीन चटनी, अपना जो ज्वार मक्के की रोटी या भाखरी या रोटला, और अपना थो, थोड़ा सा अपना तेल में भुना हुआ सिर्फ साग सब्जी वो ओके। ले लेता हूँ। अच्छा। रिपल भाई, ये बताइए कि एनीमा से कितना लाभ होता है और एनीमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और ये आपने 9 दिन जो निर्जला किया, उसमें कितनी बार एनीमा किया?
एक्चुअली एनडीएस में तो एक सूत्र ही है कि अगर आप फास्टिंग करोगे और एनिमा न करोगे तो आप आपके शरीर को एक बहुत सारी परेशानी दे रहे हो जी। तो अगर कभी भी मैं फास्टिंग करता हूँ, हालांकि नवरात्रि भी करता हूँ और हर एक 11 भी करता हूँ, तो उसमें मैं सुबह शाम 100% एनिमा लेता ही हूँ। ओके। और ये नवरात्रि में भी मैंने सुबह शाम अच्छी तरह से एनिमा लिया है और वो उससे क्या है कि मुझे कोई ऐसी शारीरिक परेशानियां कुछ भी नहीं हुई। ओके। तो वो बहुत फायदेमंद है एनिमा लेना। जी। तो जब भी लोग खाते हैं, ऑफिस में खाते हैं, घर में खाते हैं या शादी ब्याह में पार्टी में खाते हैं और आप सिर्फ हवा खाते हो, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है और आपका क्या दृष्टिकोण होता है कि क्या आप फील क्या करते हो, महसूस क्या करते हो? लोग खाते रहते हैं और आप सिर्फ हवा खाते हो, वो बताइए? एक्चुअली ये तो बहुत बढ़िया अनुभव है मेरे लिए। जी। एक्चुअली मैं भी 9 महीने पहले भ्रमित ही था जी। और आज भी जो सब मेरे साथ है वो सब मेरे जैसे ही पहले मैं जैसा था वैसे ही है और काफी सारे मेरे जो हितेच्छु है वो मेरा जो दिनचर्या रहता है, मेरी जो काम करने की शैली रहती है उससे बहुत प्रभावित होते हैं। ये अच्छा। कैसे कर लेते हो आप? और जी। दूसरे भी लोग ऐसे हैं कि आपके पास इतना सारा साधन संपन्नता है, आप खा सकते हो, धन के जी। हो, अनाज कठोर के भंडार है, तो भी आप खाते नहीं हो, तो क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो क्या है, जिसकी जैसी सोच उस हिसाब से वो बोलने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली मेरे मदर फादर भी मैंने एनडीएस आज के दिन भी करता हूँ ना, तो वो भी एग्री नहीं होते कि एनडीएस क्यों करना है। ओके। तो इस बार भी दूसरों की तो बात बाद में करूंगा, मेरी मदर फादर की बात करूं ना, तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि इस नवरात्रि हम भी फल पे रह रहे हैं। तो अच्छा। मैं बोला कोई बात नहीं, आप अभी तक मुझे क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन मैं 9 महीने से इतना हेल्दी हो गया, इतना बढ़िया जी रहा हूँ, तो आपने भी कुछ लिया तो करो, अच्छे से कर पाओगे। और जी। उन्होंने पूरे 9 दिन फल पे रहे जी, तो और आपके उनकी तबीयत अच्छी है। आपके माताजी और आपके पिताजी के चरणों में भी हमारा सत सत प्रणाम है। ऐसे बेटे को जन्म दिया है कि जो बेटा ने मम्मी पापा को फल खाते कर दिया, ये बहुत चमत्कार हो गया। ये अच्छी बात है। ये, आ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जी। रिपल भाई और ये थैंक यू बताइए। फॉर दैट। जी। रिपल भाई ये बात बताइए कि दूध, चाय, छाछ, दही ये सब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? कभी भी दूध और दूध की प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं मैं लेनी तो चाहिए? आपसे फॉलोवर्स वो जानते ही है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं इतना समझ गया हूँ कि जो भी हमारी माँ का दूध हमने लिया है वो हमारे लिए, हमारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे बढ़िया रहा है। और दूसरे पशुओं की माओ का दूध हमको न पीना चाहिए, क्योंकि हमारी एज लिमिट डिफरेंट है अदर देन द ऑल एनिमल्स। जी। ये मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ। जी। तो तो कभी भी दूध की प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। तो आपने 30 साल तक चाय पी होगी, दूध पिया होगा, छाछ पिया होगा, तो अभी याद आता है कि अच्छा किया कि आप छोड़ दिया, कि चाय पीने की क्रेविंग होती है, क्या होता है? एक्चुअली 36 ईयर्स तक तो मैंने बहुत सारा दूध ही पिया है, चाय ओके। तो मैं पीता ही नहीं था। जी। दूध और छाछ मेरी बहुत फेवरेट थी। जी। और जब से मैंने एनडीएस में ये फैक्ट सब जाने, और मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने भी अपना दिमाग लगाया और देखा, मैं मुझ में ही प्रैक्टिकल करके देखा, आप लोगों के सब जो एक्सपीरियंस है वो सुन के, तो ये पाया कि मैंने ये जो एनिमल जो मिल्क होता है वो बंद करके मैंने जो वनस्पति जन्य मिल्क लिया ना, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ।
मेरी वाइफ हम दोनों, मेरी वाइफ तो करीबन 70% एनडीएस फॉलो करती है, वो 100% नहीं कर पाती है। लेकिन उसको भी बहुत सारा फायदा हुआ। वो भी नारियल का दूध बनाती है, बादाम का बनाती है, सोया का बनाती है। वो हम ऑल्टरनेट डे वो पीते हैं। और हमारी गुड़िया को भी हम बीच बीच में वो पिलाते हैं, तो उनके जो मेमोरी पावर और बिहेवियर वगैरह में भी बहुत सारा फर्क आया है। तो और ये तो मैं बोलूंगा आपकी बेटी कि मेरी कितने फैमिली साल में की है? 6 साल की है। अच्छा, तो 6 साल की उम्र में इतनी वो नसीबदार है, ऐसे पिताजी मिले हैं, ऐसी माताजी मिली है कि जिसको एनिमल प्रोडक्ट अब पेट में नहीं जाएगा, वो कभी बीमार नहीं होगी। उसको भी एनीमा करवा सही बात। दीजिए, क्योंकि उसने भी 6 साल दूध पिया है, तो उसको भी एनीमा करवा दीजिए। मैंने उनको भी करीबन 15 दिन एनीमा करवाया है। और बेटी को? बाद में जाके 2 चीज उसको बंद करवाया है, दूध और गेहूं। अच्छा, बेटी को? 2 चीज बंद है। हाँ, बेटी को। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे-ऐसे साधक है जो हमारी वीडियो को सार्थक करते हैं। हम तो वीडियो बनाते रहते हैं, अंकलेश्वर में आप देखते हो, आप इसको फॉलो करते हो और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमने जो कार्य किया है, उसमें हमने सफलता प्राप्त की है, तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। सर, आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेरी वाइफ का नाम भूमिका पटेल है। जी, तो भूमिका जी, आपको भी सत-सत प्रणाम है कि आपने ऐसा अच्छा-अच्छा दूध बना के, प्लांट बेस्ड वनस्पति जन्य दूध बना के हस्बैंड को पिलाते हो, छोटी बच्ची को पिलाते हो। तो अरे वाह! हेलो बेटा, नमस्ते। कैसे हो बेटा? કેમ છે? બસ. શું નામ છે તારું? जिया। जिया। बहुत अच्छा। कौन सा फल अच्छा लगता है? ડોક્ટર મેડમ છે। बेटा, आपको कौन ફ્રૂટ કયું ગમે? तने कયું फ्रूट भावे छे? ग्रेप्स। अरे वाह! अभी तो ग्रेप्स की इतनी सारी सीजन आई है, पूरी पेट भर के ग्रेप्स खाइए। ये सिखाया है कि नंबर के पीछे नहीं भागना है। जो ओके। भी करो बेस्ट करो। नंबर और पैसे तो आते आने ही वाले रहेंगे। हैं पीछे। वाह! क्या बात है। आते ही बहुत रहेंगे। बहुत ये अच्छे सिखाया। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। अगर थाली में भगवान का बनाया हुआ भोजन होगा, तो भगवान जैसे विचार आएंगे। अगर माँ का बनाया हुआ भोजन होगा थाली में, तो हमें माँ के विचार आएंगे। माँ के जो शरीर में, जो उनके दिमाग में जो विचार है, वो हमारे शरीर में आएंगे। तो ऐसा परिवार अगर पूरे विश्व में हर जगह पे हो जाए, तो पूरी हॉस्पिटलें बंद हो जाए, पूरे दवाखाने बंद हो जाएंगे। सही बात है मैडम। जी। एकदम सही बात। आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि पूरे विश्व में इतनी सारी गंभीर बीमारियां हो रही है, ऐसे-ऐसे वायरस आ रहे हैं कि लोग जो है वो सामना नहीं कर पाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां है, डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है। ऐसे-ऐसे रोग सबको हो रहे हैं, हर एक घर में 1-2 इंसान बीमार है। तो आप कुछ टिप्स दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना चाहिए? टिप्स में तो मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी गॉड ने हमको ये शरीर रूपी मशीनरी दी है, उनके लिए बहुत बड़ी कृतज्ञता। और वो मशीनरी इतनी बढ़िया है कि हमको सिर्फ वो मशीनरी को चलाने के लिए जो गॉड हमको, हमारे में जो जीवनी शक्ति रखे, हमको उसको सिर्फ सपोर्ट करना है। सपोर्ट के तौर पे जैसे हम हमारे घर को साफ सफाई करते हैं, ऐसे हमारे शरीर को साफ सफाई रखना है। और शरीर की साफ सफाई रखने के लिए 2 तरीके की सफाई करनी होगी, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म सफाई करने के लिए आप फास्टिंग कर लो, और स्थूल सफाई करने के लिए आप एनिमा ले लो। और शरीर को जो बैलेंस फूड चाहिए होगा, वो बैलेंस फूड आप फूल, फल, सब्जी और पानी लेके अच्छा सा पालन पोषण करवाओ, तो बढ़िया सा शरीर का स्वास्थ्य रहेगा। और आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रख के आप मन से जो भी आपकी खुश होने की या सुखी होने की आगे की जर्नी है, वो अच्छे से निभा पाओगे। ओके जी।
तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए जो भी रोग ठीक करना है वो सभी हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है जहां निशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो। पूरे विश्व में हम कहीं पे भी जो है वो एनिमा पॉट सबको बेचते हैं कुरियर के जरिए। और जिस लोग को वेबसाइट यूज करना नहीं आता वो व्हाट्सएप से भी हमारा संपर्क कर सकते हो। लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि आपके मोबाइल में जितने फोन नंबर है, आपको जितने लोग पहचानते हैं, आपके मोबाइल में ग्रुप होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, जितने लोग को आप पहचानते हो वो सबको हमारी वीडियो अगर फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे तो हमने जो वीडियो बनाई है वो हर एक घर में, हर एक मोबाइल में होनी चाहिए। तो वो लोग देखेंगे और कभी ना कभी थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे तो भी दवाइयां से बच जाएंगे। तो मैं अकेली जो है वो पूरे विश्व में घर घर में नहीं पहुंच पाऊंगी। आपके जरिए सबको जो है वो हमारी वीडियो आप फॉरवर्ड करते रहना। तो ये भी एक सेवा का श्योर। काम, हाँ ये भी एक सेवा का काम हो जाएगा। रिपल भाई आपने इतना अच्छा अनुभव सबको बताया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम, सेम टू यू बाय। मैडम। जी शुभ हो। जी, थैंक यू, थैंक यू।